तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिन्यू होता है वो ब्राइट आयरन को उस हैवनली फोन के अंदर डालता है, जिस कारण उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलकर आसमान में जाती है, जिस कारण आसमान में भी एक फॉर्मेशन बन जाती है। और उस फॉर्मेशन को देखकर जो शायर होती है वो भी थोड़ा शॉक हो जाती है और वो शॉक होते हुए बोलती है कि ये तो हेवनली ट्रिब्यूलेशन है। जिसके बाद हम लिन्यू को देखते हैं जिसके ऊपर की हेवनली ट्रिब्यूलेशन गिरने लगता है और वो जो लाइट होती है वो सीधे उसकी तरफ जाने लगती है। और उस लाइट को लिन्यू की तरफ जाता हुआ देखकर जो शायर होती है वो भी थोड़ा डर जाती है और वो डरते हुए बोलती है कि सैंड किंग अभी खतरे में है, तो मुझे उन्हें बचाने के लिए जाना होगा। और इतना बोलकर जो शायर होती है वो उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन की लाइट को रोकने के लिए उसके ऊपर ड्राइव इट शॉट टेक्निक की 10th फॉर्म से अटैक कर देती है। लेकिन जो वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए उसकी लाइट शायर को भी आके लगती है, जिस कारण शायर की भी हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। और अब हम सेवंथ एल्डर को देखते हैं जो कि उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को ही देख रहे होते हैं और वो उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को देखते हुए बोलते हैं कि आखिर वहाँ पर कौन लेवल अप कर रहा है, जो कि उसके लेवल अप के कारण यहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन आ गया, कहीं वो सैंड किंग तो नहीं है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो सेक्ट मास्टर सूजी पर आ जाता है, जो कि उसी हेवनली ट्रिब्यूलेशन को देख रही होती है और वो भी उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को देखकर काफ़ी शौक हो गई होती है और वो शौक होते हुए बोलती है ये तो हेवनली ट्रिब्यूलेशन है, क्या किसी ने रीइंकार्नेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू किया है जो यहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन आ गया। जिसके बाद अब हमारा व्यू दोबारा से लिन्यू पर आ जाता है और हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो अपने हाथों के बीच में किसी फॉर्मेशन को बना रहा होता है। और उस फॉर्मेशन को बनाने के बाद जो लिन्यू होता है वो अपने हाथ को ऊपर कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के कारण जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन की लाइट होती है वो सीधे लिन्यू के हाथ के ऊपर ही आकर गिरने लगती है। लेकिन तभी जो लिन्यू होता है उसका ध्यान शायर के ऊपर जाता है, जो कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन के कारण बेहोश हो गई होती है और वो नीचे गिर रही होती है, जिसे देखकर जो लिन्यू होता है वो फुल स्पीड में उसके पास जाकर उसे गिरने से बचा लेता है। और अब जो शायर होती है वो भी धीरे धीरे करके होश में आने लगती है और वो लिन्यू को देखकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि सैंड किंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि आपने मुझे नीचे गिरने से बचा लिया। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो शायर से बोलता है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारी ब्रेक थ्रू करने में मदद करता हूँ, क्योंकि ये जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन की लाइट है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और अगर तुम इसे सही से कंट्रोल कर पाई तो हो सकता है कि तुम रीइंकार्नेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाओ। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो शायर होती है वो वहीं पर ही कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाती है और जो लिन्यू होता है वो अपने हाथ में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करके जो शायर होती है उसके शरीर के अंदर डालने लगता है। और लिन्यू की स्पिरिचुअल एनर्जी शायर के शरीर के अंदर जाने के कारण जो शायर होती है उसे बहुत ही अजीब सा फील होने लगता है और वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगती है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की जो शायर होती है वो रीइंकार्नेशन रियलम पर पहुंच चुकी होती है और जो लिन्यू होता है वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलता है बहुत बढ़िया, तुमने हेवनली ट्रिब्यूलेशन की लाइट को अपने शरीर के अंदर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल किया था, इसीलिए तुम अब रीइंकार्नेशन रियलम के 3rd लेवल पर पहुंच चुकी हो। अब तुम काफी आसानी से अपनी सॉर्ट आउट टेक्निक का यूज कर पाओगी। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो शायर होती है वो लिन्यू का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि सैंड किंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो मैं कभी भी रीइंकार्नेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाती। और शायर की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुमने कुछ देर पहले ही मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान को भी खतरे में डाल दिया था, तो इसके बदले में तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता था, लेकिन तुम्हें अभी कल्टीवेशन करना चाहिए क्योंकि तुमने अभी अभी रीइंकार्नेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू किया है, जिस कारण तुम्हारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो अभी अनस्टेबल होगी, तो उसे तुम्हें स्टेबल करने के लिए थोड़ी देर कल्टीवेशन करना चाहिए। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो शायर होती है वो वहीं पर ही कल्टीवेशन करने लगती है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लिन्यू होता है उसके सामने जो 3rd एल्डर और 7th एल्डर और उसी के साथ जो एल्डर यान किंग होती है वो आ चुके होते हैं। और अब जो 7th एल्डर होता है वो लिन्यू को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उससे बोलता है कि सैंड किंग मुबारक हो, आप सक्सेसफुली रीइंकार्नेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर गए हो। जब मैंने उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को देखा था तो मैं समझ गया था कि वो पक्का आप ही होगे, लेकिन आपके लिए मेरे पास एक और अच्छी चीज़ है, ये देखिए, ये वही फ्लेम बीस्ट ब्लड है जो कि आपने मुझे लाने के लिए बोला था। और 7th एल्डर उस बोतल को दिखाई रहे होते हैं, लेकिन तभी जो एल्डर यांकिन होती है वो लिन्यू से बोलती है कि सैंड किंग मैं आपके लिए ये यंग ड्रैगन 10 डॉन को लेकर आ चुकी हूँ, जो कि आपकी कल्टीवेशन में काफ़ी मदद करेगा। लेकिन तभी हम 3rd एल्डर को देखते हैं जो कि खुश होते हुए लिन्यू से बोलता है कि सैंड किंग जरा ये देखिए, ये हेवनली ड्राउट ट्री है जो कि आपकी कल्टीवेशन में काफ़ी मदद करेगा, इससे आप अपनी कल्टीवेशन को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। और अब उन तीनों सामानों को देखकर जो लिन्यू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए उनसे बोलता है कि आप तीनों एल्डरों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि आपने मेरे लिए इस सामान को ढूंढ कर लेकर आए।
और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि वैसे अगर देखा जाए तो ये जितने भी मटेरियल है ये मेरी कल्टीवेशन में काफ़ी मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं करने वाला, मैं इनका कहीं और ही यूज करने वाला हूँ। और लिन्यू के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो वांगजियान पवेलियन का जो मैन हॉल होता है उस पर आ जाता है, जिसके गेट खोलकर जो लिन्यू होता है वो अंदर आ चुका होता है। और उसे देखकर जो सैक मास्टर सूजी होती है वो उससे बोलती है कि तुम सही टाइम पर आए हो, तुमने हम लोगों को जो जो सामान लाने के लिए बोला था यहाँ पर वो सब सामान आ चुका है, तो तुम आकर इन्हें देख सकते हो कि ये सामान सही है या नहीं। और सेक्ट मास्टर सूजी की इस बात को सुनकर जो लेनियो होता है वो वहाँ पर रखे हुए तिलिस्मान को उठा लेता है, और उस तिलिस्मान को उठाते हुए वो बोलता है कि ये तिलिस्मान काफ़ी अच्छा है, सच में तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो लिन्यू से बोलती है कि ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपको हमारे द्वारा लाया गया सामान पसंद आया। और अब जो लिन्यू होता है वो सेक्ट मास्टर सूजी को देखकर उनसे बोलता है कि ठीक है, तुम अगर मुझसे कुछ भी पूछना चाहती हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, तुम मुझसे जो भी पूछोगी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें उसका सही सही जवाब दूंगा। वो लिन्यू की इस बात को सुनकर जो साइक मास्टर सूजी होती है वो लिन्यू से बोलती है कि तुम्हारे द्वारा मंगाए गए सभी सामान को मैंने बुक के अंदर चेक किया था और अब मैं समझ चुकी हूँ कि तुम इससे क्या बनाने वाले हो। और साइक मास्टर सूजी की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि तुमने सही गेस किया है, क्योंकि मैं इस मटेरियल से एक हाई ग्रेड के पपेट को बनाने वाला हूँ। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है उसने जितना भी सामान मंगाया होता है उस सभी को रिफाइन करना शुरू कर देता है, और उसी के साथ वो अपनी उंगली को काट कर उसके अंदर से थोड़ा सा ब्लड उस मटेरियल के अंदर डाल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी मटेरियल एक दूसरे के साथ मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। और जो लिन्यू होता है वो सेक मास्टर सूजी से बोलता है, मैं यहाँ पर एक हाई ग्रेड के पपेट को रिफाइन कर रहा हूँ, और इसे रिफाइन करने में मुझे नहीं पता कि मैं फेल होऊंगा या सक्सेस, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से थोड़ा पीछे हट जाओ, क्योंकि अगर इसे मेरी फाइन करने में फेल हो गया तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होगा, जिस कारण हो सकता है कि तुम्हें भी थोड़ी बहुत चोट आ जाए, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से थोड़ा सेफ प्लेस पर चली जाओ। और इतना बोलते हुए जो लिन्यू होता है वो अपनी एनर्जी से उसे सभी सामान को एक साथ मर्ज करना शुरू कर देता है, और हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर जो सेक मास्टर सूजी होती है वो भी थोड़ा शॉक हो जाती है। और अब जो लिन्यू होता है वो उस एनर्जी को देखते हुए थोड़ा मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि फाइनली ये सक्सेसफुल हो गया, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो हाई ग्रेड का पपेट होता है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका होता है। और हम देखते हैं कि वो जैसे ही रेडी होता है वो उसके पास में जितनी भी स्पेशल एनर्जी होती है उस सभी को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, और सारी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद जो वो पपेट होता है वो लिन्यू से बोलता है कि हेलो मास्टर। और हम देखते हैं कि वो जो पपेट होता है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है, और अब उस पपेट को देखकर जो सेक मास्टर सूजी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फेस बना लेती है, और अजीब सा फेस बनाते हुए वो लिन्यू से बोलती है कि क्या ये सच में हाई ग्रेड का पपेट है, मैंने इतना ज़्यादा बदसूरत हो रहा है, इतना ज़्यादा अजीब पपेट आज तक भी नहीं देखा। और सेक मास्टर सूजी की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो उनसे बोलता है कि हाँ ये एक हाई ग्रेड का पपेट है, मैं मानता हूँ कि ये देखने में थोड़ा बदसूरत है, लेकिन ये हाई ग्रेड का ही पपेट है। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं मानता हूँ कि ये पपेट देखने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है, और हाँ अगर मुझे फ्यूचर में अच्छे मटेरियल मिले तो मैं इसे अपग्रेड जरूर करूँगा। और लिन्यू ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो जो हाई ग्रेड का पपेट होता है वो अपने सर को ज़मीन में मारते हुए बोलता है कि हेलो मास्टर। और उस पपेट की ऐसी हरकतों को देखकर जो सेक मास्टर सूजी होती है वो लिन्यू से बोलती है कि तुम्हें पक्का यकीन है ना कि तुमने इसे सक्सेसफुली रिफाइन कर दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है। और सेक मास्टर सूजी की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ऑफकोर्स ये एक हाई ग्रेड का पपेट है, तुम आखिर इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। और इतना बोलते हुए जो लिन्यू होता है वो अपनी स्पेस रिंग के अंदर उस हाई ग्रेड के पपेट को डाल देता है, और उसे डालते हुए वो सेक मास्टर सूजी से बोलता है तुम इसके फेस पर ध्यान मत दो, क्योंकि इसकी फेस से इसकी पावर का पता नहीं लगता, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हाई ग्रेड का पपेट है और इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है, और हाँ ये तुम्हारी काफी मदद भी करेगा तुम्हारी पावर को बढ़वाने में, क्योंकि तुम इसके साथ अपनी फाइटिंग ट्रेनिंग को कर सकती हो। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो वहाँ से जाते हुए सेक मास्टर सूजी से बोलता है कि ठीक है मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी ही रीइंकार्नेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू किया है, तो मैं अपने लिए किसी ऐसे अपोनेंट को चाहता हूँ जिससे कि फाइट करके मैं अपने पावर लेवल को चेक कर सकूँ, तो इसीलिए मैं थर्ड एल्डर और सेवंथ एल्डर को ढूंढने जा रहा हूँ। और हाँ तुम अपने दिमाग में ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम मुझे हरा सकती हो, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं ट्रांसलेट रियलम पर भी ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा, और ट्रांसलेट रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम भी मेरा मैच नहीं रहोगी। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो वहाँ से चला जाता है, और लिन्यू के जाने के बाद जो सेक मास्टर सूजी होती है वो ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है कि लिन्यू आखिर तुम हो कौन।
तुम्हें यहाँ पर आए हुए अभी केवल कुछ ही दिन हुए हैं और इतने कम टाइम में ही तुम रिइंकार्नेशन रियलम के फर्स्ट लेवल पर पहुँच गए हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम उस टाइम पर मोटर रियलम पर थे, लेकिन अभी उस चीज़ को कुछ ही टाइम बीता है और तुम इतने कम टाइम में ही रिइंकार्नेशन रियलम पर पहुँच गए हो। और सेक मास्टर सूजी के इतना सोचते जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।